हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है पी वाई क्यूज़ पर। और पी वाई क्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं हम फॉर जेई मेन, है ना। तो और हमने जो चैप्टर ले रखा है वो ले रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था वैसे जेई मेन 2022 के अंदर, जैसे तुम देख पा रहे हो, है ना। और इवनिंग शिफ्ट में पूछा था जुलाई के अंदर, सेकंड सेशन जुलाई के अंदर। तो क्वेश्चन सामने ये है, ये लिखा है 2 sin π/22 साइन 3π/22 साइन 5π/22 साइन 7π/22 साइन 9π/22 इज इक्वल टू, और ये चार ऑप्शंस गिवन है। अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला तो है नहीं हमारे पास जो कि जिसमें साइन प्रोडक्ट के अंदर हो, और कोई हमने ऐसा फार्मूला देखा हो। ऐसा हमने कॉस में देखा है ना। कॉस में देखा है, रिकॉल करते हैं कि एक फार्मूला चलता है कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 to the power 2a मीन्स कॉस 4a एंड सो ऑन अप टू कॉस 2 to the power n-1a, है ना। इसमें ख़ास ये है कि कोई भी एंगल अपने पिछले एंगल से जस्ट डबल है, राइट। तो ये हो जाता है साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 to the power नंबर ऑफ कोसाइंस। यहाँ पे नंबर ऑफ कोसाइंस n है, तो 2 to the power n इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो बट साइन में नहीं होता है ना, तो फिर दिमाग में आएगा कि साइन को कॉस में चेंज कर लें। हाँ, तो बेटा एक यही चीज़ है जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी, जो मैं सोच पा रहा हूँ कि साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए कॉस में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूँ कि साइन या एंगल को देखें, है ना, साइन कॉस में चेंज होगा अगर π/2 पर बात करें तो, है ना। तो अगर मैं π/22 को तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, π/2 माइनस π/10π/22 ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 और 22 का एलसीएम 22 ही बनेगा, राइट। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 22 2 11 से 22 तो 11π माइनस 10π, तो क्या बन जाएगा π/22। तो देखो बेटा π/22 को मैंने लिख दिया π/2 माइनस 10π/22, राइट। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ इसको, सॉल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ, 2 इंटू साइन π/2 माइनस 10π/22, राइट। अब 3π/22 को क्या लिख सकते हैं, 3π/22 को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस 8π/22, है ना, क्योंकि 11 माइनस 8 3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस 8π/22। इस तरीके से अगर 10 के बाद हमने 8 पर बात की तो कहीं 6 पर बात तो नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो हाँ, देख लीजिए 5π/22 को लिख सकते हैं हम π/2 माइनस 6π/22, है ना। ये ठीक है। फिर आगे साइन π/2 माइनस 7π/22 को लिख सकते हैं हम π/2 माइनस 4π/22, और 9π/22 को लिख सकते हैं हम π/2 माइनस 2π/22। ओके, नेक्स्ट
अब साइन π/2 पे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉस 10π/22 को, तो 10π/22 को मैं लिख सकता हूँ 5π/11, है ना। इसी तरीके से कॉस 8π/22 को मैं लिख सकता हूँ 4π/11। ओके, इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ मैं 6π/22 को 3π/11। ओके, 4π/22 को लिख सकते हैं हम 2π/11 और 2π/22 को हम लिख सकते हैं π/11। अब देखिए कॉस में तो बन गई है ना, एक्सप्रेशन कॉस के अंदर आ गया है, बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि अगर ये π/11 है तो नेक्स्ट हमें 2π/11, क्योंकि कॉस में जो एंगल है वो जस्ट डबल होने चाहिए। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 है, बट ये 3 क्या कर रहा है यहाँ पर, 3 नहीं होना चाहिए, वैसे ही 5 भी नहीं होना चाहिए। 2 के बाद 4 और 4 के बाद 8 होना चाहिए, ये 3 नहीं होना चाहिए, फिर 8 के बाद 16 होना चाहिए। तो 3π/11 और 5π/11 को मुझे हटाना होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे 8 और 16 को एडजस्ट करना होगा। कैसे करेंगे, अब देखिए बेटा, देखिए अगर मैं बात करूँ 3π/11 की, तो 3π/11 को मैं लिख सकता हूँ π-8π/11, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3π/11, और ऐसे ही 5π/11 को लिख सकते हैं 16π/11 माइनस पाए। क्या बोलते हो, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो ये 5π/11 ही बनेगा। तो इतना अगर मैंने कर दिया, लिख दी, जानता हूँ, तो फिर इसको भी इज्जत के साथ थोड़ा लिख ही देते हैं। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ बेटा। cos 2 को एज इट इज़, यानी 2 तो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 2 इंटू कॉस π/11, कॉस 2π/11, कॉस, इसको लिखा मैंने पाई माइनस 8π/11। और अब ये 8 वाली बात आ रही है, तो चलिए कोई नहीं, एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। और इसको लिखा मैंने कॉस 16π/11 माइनस पाई, राइट है। तो 2 कॉस π/11, कॉस 2π/11, कॉस 4π/11 को पहले लिख दिया। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस थीटा होता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसका ये जो है मेरे को थर्ड कोसाइन मेरे को माइनस देगा, तो वो मैंने माइनस बाहर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। और मैं इसको लिखूँगा कॉस 8π/11, तो कॉस 8π/11, ठीक है, माइनस के साथ। और इधर ये आएगा कॉस 16π/11 माइनस पाई, ठीक है। अब एक बात बताइए कि मैं इस 16π/11 को 16π/11 माइनस पाई को ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ पाई माइनस 16π/11। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसे मैं पाई माइनस 16π/11 लिखूँ, राइट। बट कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, जैसे मैंने अभी अभी किया है कॉस 8π/11 के अंदर। तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, राइट, इस माइनस को नलीफाई कर देगा। देन इसको हम प्लस लिख देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 16π/11, राइट। तो बेटा देखो, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं π/11 का जस्ट डबल 2π/11 है, 2π का जस्ट डबल 4π/11 है, जस्ट डबल 8π/11 है, एंड जस्ट डबल 16π/11 है। तो वो जो फार्मूला है जो अभी अभी मैंने ऊपर देखा है, ये वाला फार्मूला ये काम कर जाएगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं।
तो ये हो गया 2 इंटू साइन ऑफ टू इंटू लार्जेस्ट एंगल दैट इज 16π/11 अपॉन 2 to the power number of cosines that is 2 to the power 5 into sine of smallest angle that is π/11. ओके, तो बेटा ये हो गया 1/2 ये तो बचेगा, और साइन 32π/11 अपॉन साइन π/11 है ना. एंड साइन 32π/11 को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस पाई बाय, ये तो हो गया इस तरीके से, है ना. ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चे कुछ इस तरीके से 1/16 साइन 32π/11 को लिख सकते हैं साइन 3π माइनस π/11. ओके, अपॉन साइन π/11. अब हम जानते हैं साइन 3π माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, तो ये साइन π/11 बन जाएगा ऊपर, और नीचे साइन π/11 है ही, कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 1/16. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. चलिए बेटा आगे चलते हैं. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है. क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने है. कॉट अल्फा 1 गिवन है, सेक बीटा -5/3, राइट. एंड जो अल्फा है वो पाई से 3π/2 है के बीच में है, और बीटा π/2 से π/2 से पाई के बीच में है. मीन्स बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और तुमसे पूछ रहा है tan अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, राइट. tan अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, और साथ में अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा. तो ऑप्शंस तुम्हारे सामने गिवन है ना. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा था 2022 के अंदर, है ना, मतलब सेकंड सेशन में पूछा था. चलिए स्टार्ट करते हैं. मुझे अगर tan अल्फा प्लस बीटा बताना है तो मैं पहले इसको लिखूंगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. ओके, अब tan अल्फा tan बीटा तो मुझे पता करने पड़ेंगे. तो बेटा tan अल्फा पता करना तो बहुत आसान है, क्योंकि cot अल्फा अगर 1 है तो यहाँ से tan अल्फा भी मेरे को 1 ही मिलेगा. ठीक है. अच्छा, ऑल्सो sec बीटा -5/3 है, और क्या बोल रहे हैं कि बीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है. सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये होता है कि अगर tan बीटा आएगा तो वो भी नेगेटिव ही आएगा. ओके. अच्छा, सेक बीटा गिवन है तो उसकी हेल्प से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. यहाँ पर सेक बीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 5/3 गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, बेस 3 हो गया. तो परपेंडिकुलर यहाँ से 4 दिख रहा है. ठीक है, तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज बीटा ऑब्वियसली, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3. बट क्योंकि बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan को नेगेटिव होना होगा, तो -4/3. अब बेटा tan अल्फा प्लस बीटा में बता देता हूँ. तो tan अल्फा 1 है, tan बीटा -4/3 है, अपॉन 1 माइनस
टेन अल्फ़ा 1 है और टेन बीटा -4/3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो 3 - 4/3 + 4, तो ये आ गया बेटा किस में, ये आ गया -1/7, -1/7, तो इसकी वैल्यू आ गई है ना। तो ऑप्शन ए तो मुझे दिख रहा है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये भी मुझे मतलब बताना होगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ऑल्सो अल्फ़ा जो है वो कहाँ का, अल्फ़ा का इंटरवल है पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, और बीटा जो है वो π/2 से किसके बीच में है, पाई के बीच में, राइट। तो इसको हम ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिखेगा मेरे को 3π/2 से किसके बीच में, पाई प्लस 3π/2 मीन्स 5π/2, ओके। अल्फ़ा प्लस बीटा 5π/2। अब 5π/2 जो है वो तो हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मिलता है ना। बट इतना हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमें जाना होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम टेन अल्फ़ा प्लस बीटा को नहीं लेकर आ सकते क्योंकि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का एक्चुअली में जो इंटरवल है ना वो 3π/2 से 2π के बीच में है, ओके। क्योंकि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव आया है, तो बेटा ऑब्वियस आंसर है ऑप्शन ए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन गिवन है जिसमें अल्फ़ा sin 36 है ना, और पूछा है ये अल्फ़ा का sin 36 है तो ये किस इक्वेशन का रूट पॉसिबल है। ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस, तो देखते हैं। अब अल्फ़ा sin 36 गिवन है तो sin 36 की वैल्यू तो मुझे अच्छे से पता है, अल्फ़ा sin 36 है और sin 36 होता है बेटा √10 प्लस नॉट प्लस 10 माइनस 2√5/4। sin 36 इज √10 माइनस 2√5/4, ओके। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 2√5/16, तो ये हो गया 16 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 2√5, राइट। और मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ 2√5 इज इक्वल टू 16 10 माइनस 16 अल्फ़ा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 16 अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं लिखता हूँ इसको तो 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 100 प्लस 256 अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस ये हो गया 320 अल्फ़ा स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ही बनेगा। तो इसको लिखेंगे हम 256 अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस 320 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं से डिवाइड कर दूँ 16 से तो ये दिखेगा मुझे 16 अल्फ़ा टू द पावर 4 माइनस 20 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इक्वेशन में की बात हो रही है तो अल्फ़ा को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स से, ठीक है। 16x टू द पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो कोई ये ऑप्शन है क्या, 16x टू द पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5, हाँ ऑप्शन सी है बेटा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, देख लो बेटा।
इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना, जो तो कुछ करना ही क्या था इसमें, जैसे साइन 36 की वैल्यू याद होनी चाहिए तुमको, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, वैल्यू बतानी है हमको cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक फार्मूला याद आ गया इसको देखकर। एक सीरीज चलती है कोसाइन सीरीज कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सॉन अप टू cos अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, दैट इज दिस बाई 2। ओके, एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि जो एंगल हैं वो एपी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला बनता है। और यहाँ पर भी हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये 2π/7 4π/7 6π/7 ये एपी में है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2π/7 है ना। तो फार्मूले के अंदर अल्फ़ा और बीटा आता है, यहाँ पे बीटा जो है वो कॉमन डिफरेंस है और अल्फ़ा फर्स्ट एंगल है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फ़ा इज़ 2π/7 एंड बीटा इज़, जो कि कॉमन डिफरेंस है, वो भी 2π/7 है। और जो n की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ कोसाइंस जो है अवेलेबल है यहाँ पे, वो 3 है, राइट। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, वो लास्ट एंगल 6π/7 है, बाई 2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7 इंटू कॉस 2 + 6 8π/14, 8π/14 का मतलब है 4π/7। ओके, ये बन गया। अब अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑप्शन इस टर्म में गिवन नहीं है, तो साइन 3π/7 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3 4π/7, 3π/7 को पाई माइनस 4π/7 लिख सकते हैं, है ना, अपॉन में साइन π/7 एंड कॉस 4π/7, राइट। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 4π/7 कॉस 4π/7 और डिनोमिनेटर में साइन π/7 है बच्चे। अब साइन थीटा कॉस थीटा चाहता है कि मेरे को 2 दे दो, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना, तो 1/2 अलग कर देते हैं। 2 साइन 4π/7 कॉस 4π/7 आ गया साइन 8π/7 और डिनोमिनेटर में साइन π/7 ऑलरेडी है। सो साइन 8π/7 को लिखा मैंने साइन पाई प्लस π/7, राइट, और साइन π/7 एज इट इज। अब साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखूँगा माइनस साइन π/7 और ये एक साइन π/7 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया, बट मुझे क्या दे गया, -½ क्या -½ ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें
क्वेश्चन में यूज़ हुआ बेटा वो कोसाइन सीरीज़ यूज़ हुई है, ठीक है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 16 साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 की, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर भी जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पर बात की थी, साइन में प्रोडक्ट गिवन था तो मैंने उसे कॉस में चेंज कर लिया था, है ना। तो थॉट आ रहा होगा कि यहाँ पर भी सर मैं कॉस में चेंज कर लूँ। यहाँ पे कॉस में चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरे को याद है क्लास 11 से, वो ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए कितना होता है 1/4 साइन 3 ये होता है। और यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं बोलूँ 20a है तो 40 60 माइनस ए है और 80 60 प्लस ए है, राइट। तो यहाँ पे ए जो है वो 20 है, तो ये तो हो गया बेटा 16 इंटू 1/4 साइन इंटू 3 इंटू 20, है ना। तो ये तो हो गया 4 इंटू साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। तो बेटा आंसर आ गया 2√3, राइट। 2√3 ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 2 साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री, ठीक है। अभी तुमको कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व करें। तो साइन सी माइनस साइन डी तो सबको पता है, साइन सी माइनस साइन डी कुछ होता है। तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी में लगाने की सोचूंगा। 2 साइन 12 को लिख लेते हैं साइन 12 प्लस साइन 12, है ना। और ये साइन 72 एज इट इज। साइन 12 को ऐसे ही रखो, यहाँ पे लगा देते हैं साइन सी माइनस साइन डी, राइट। तो बेटा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, याद करा दें। चलो इधर लिख भी लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो यहाँ पे लगेंगे हम 2 cos सी प्लस डी बाई 2 मतलब 72 प्लस 12 84, 84/2 दैट इज 42 साइन सी माइनस डी 12 माइनस 72 माइनस 60/2 -30, तो साइन ऑफ -30 इज माइनस साइन 30। तो बेटा माइनस बाहर आ जाएगा और ये जाएगा साइन 30, ठीक है। तो cos 42 की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया बेटा मेरे को, ये साइन 12 माइनस cos 42। अब साइन सी माइनस कॉस डी तो कुछ नहीं होता, तो कॉस को भी मैं फिर से साइन में चेंज कर लूँ। तो बेटा कॉस ए इज साइन 90 माइनस ए, तो इसको लिख सकता हूँ 42 को लिखता हूँ मैं क्या 90 माइनस 48, तो कॉस 90 माइनस 48 इज साइन 48, ये हो गया साइन 48। अगेन साइन सी माइनस साइन डी लगाऊँ, जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो बेटा ये हो गया cos 60/2 30 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, तो 12 माइनस 48 माइनस का 36 माइनस का 36/2, तो साइन ऑफ -18 माइनस साइन 18, तो माइनस बाहर लगा देते हैं
और साइन 18 यहाँ लिख देते हैं, राइट। तो cos 30 होता है बेटा √3/2 और साइन 18 होता है √5 - 1/4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दिखेगा मुझे √3/4 1 - √5। ओके, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई। कोई एक ऐसा ऑप्शन है क्या √3/4 1 - √5? √3/4 1 - √5, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। चलिए बेटा, तो इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।